रिसेंटली मैंने एक कमाल की बुक पढ़ी जिसका नाम है द फैल्कन मेथड, अ प्रूवन सिस्टम फॉर बिल्डिंग पैसिव इनकम एंड वेल्थ थ्रू स्टॉक इन्वेस्टिंग, जिसे लिखा है डेविड सोलियोमी ने। फैल्कन मेथड बेसिकली हमें ये सिखाता है कि कैसे स्टॉक मार्केट में हम बस कुछ सेट ऑफ मेजरमेंट से ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में हमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में पैसे कमा सके। हमारा ये गोल होना चाहिए कि कैसे बिना किसी स्ट्रेस के हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। और फैल्कन मेथड एक प्रूवन सोल्यूशन है हमारी सारी क्वेश्चंस के स्टॉक मार्केट के ऊपर। जैसे सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या है, क्या स्टॉक मार्केट सेफ है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज कैसे काम करती है, कैसे पता करें कि कौन सी कंपनीज बेस्ट है जिस पर हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनीज हमारे पैसों को लेकर हमें कैसे डिविडेंड देती है। और साथ ही साथ इस बुक में फैल्कन मेथड के थ्रू हमें 5 स्टेप की स्ट्रैटेजी सिखाया जाता है कि कैसे हम पैसे इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में और कैसे हम एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं बिना कोई स्ट्रेस लिए। और इस मेथड को सीखने के बाद एक बिगिनर भी बिना किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाए वो खुद ही डिसाइड कर सकता है कि कैसे उसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये बुक मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी है और सबसे प्रैक्टिकल भी अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। चाहे वीडियो की स्पीड ही क्यों ना बढ़ा दो आप, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरे एंड तक देखिए। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है और मेरा गोल इस चैनल से यही है कि मैं 10,000 लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाऊं और उन्हें मोटिवेट करूं अपने हाई क्वालिटी वीडियो से। और मैं कभी भी वीडियो के लेंथ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपने देश को सबसे अमीर होता हुआ देखना चाहता हूं, जिसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं और बुक्स पढ़ रहा हूं और उसे एनिमेटेड फॉर्म में आपके सामने लेके भी आ रहा हूं, जिससे कि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सके हर एक वीडियो से। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर संडे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज। डेविड सोलियोमी का सरनेम का मतलब ही होता है फैल्कन बर्ड हंगेरियन में। फैल्कन बर्ड एक तरह का हंटर बर्ड को कहते हैं जो अपनी स्पीड और हंटिंग एबिलिटी से फेमस है। अगर मैं आपको ऑथर के बारे में एक ब्रीफ में उनके बैकग्राउंड के बारे में शेयर करूं तो डेविड हंगरी में पैदा हुए थे और उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल के थे। इससे उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इनकी मम्मी एक किंडरगार्टन स्कूल में टीचर थी और इनके पापा कुछ सालों में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए थे। और यही चीज इनको मोटिवेट किया कि मुझे भी फाइनेंशियली फ्री होना है बिना अपनी पूरी जिंदगी लगाकर और अपने रिलेशनशिप को बिना कॉम्प्रोमाइज किए या फिर उसे खराब किए कैसे मैं अमीर बन सकता हूँ। और बहुत सारे बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाकर और उसे बेचकर साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वो सिर्फ 33 इयर्स के एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए और अभी वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि है लोगों को एजुकेट करना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में स्टॉक इन्वेस्टिंग से। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा वो है स्टॉक्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर पैसिव इनकम। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या फिर स्टॉक जैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और लाखों प्रोफेशनल्स अपना जिंदगी इसी फील्ड में लगा देते हैं। तो एक एवरेज इंडियन कैसे इन लोगों से कम्पीट कर सके बिना ज्यादा कंफ्यूज हुए, और कैसे पता करे कि पैसे लगाने कहाँ पर है। वॉरेन बफेट को आज कौन नहीं जानता, वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और साथ ही साथ उनकी थिंकिंग पैटर्न से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2011 में वॉरेन बफेट ने अपने शेयर होल्डर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट क्लास के बारे में शेयर किया। पहला है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली लिंक्ड है देश के करेंसी के ऊपर। बॉन्ड्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। बॉन्ड्स बेसिकली एक तरीके का लोन होता है, मोस्टली गवर्नमेंट रिलीज करती है और जो इन बॉन्ड्स को खरीदता है वो एक तरीके का एग्रीमेंट कर लेता है कि फ्यूचर में उसको सेम अमाउंट मिलेगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा जब वो उन बॉन्ड्स को सेम अथॉरिटी को बेचेगा। क्योंकि बॉन्ड्स हमेशा पैसों से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो अगर देश का इकोनॉमी थोड़ा डाउन है और अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है तो यहाँ डायरेक्टली इन्वेस्टर को नुकसान फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बॉन्ड खरीदा है 100 रुपए में और देश का इन्फ्लेशन अगर 10% बढ़ गया है तो आपको डायरेक्टली 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस 100 रुपए की वैल्यू अब बन चुकी है 110 रुपए। यानी जिस चीज को आप 100 रुपए में खरीद सकते थे अब
अब वो आपको 110 रुपए के कॉस्ट में आपको मिल रहा है। लेकिन आपने एग्रीमेंट तो सेम पैसों की थी प्लस इंटरेस्ट पे भी किया था, तो आपको 100 रुपए ही मिलेंगे और साथ ही साथ 100 रुपए पे ही आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ना कि 110 रुपए पे। और यहाँ पे इन्वेस्टर को काफी नुकसान फेस करना पड़ सकता है। दूसरा है अनप्रोडक्टिव एसेट्स। वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जिसमें आप कमोडिटीज खरीदते हो उसे कहते हैं अनप्रोडक्टिव एसेट। कमोडिटीज जैसे चावल, तेल या मसाले जब आप बल्क में खरीदते हो तो ये बिल्कुल ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों को स्टोर करने के लिए आपके पास स्पेस होनी चाहिए। और साथ ही साथ वॉरेन बफेट इसे अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इन पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेकेंडरी इनकम यहाँ से आना शुरू नहीं होता है। आपने बस अपने पैसे इसीलिए इन्वेस्ट कर दिया है क्योंकि आपको ये लगता है कि फ्यूचर में शायद आप उसे महंगे दाम पर बेच सको, जिसे वॉरेन बफेट रेकमेंड नहीं करते और ना ही वो इस चीज को फॉलो भी करते हैं पर्सनली। तीसरा कैटेगरी है प्रोडक्टिव एसेट्स, और ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने पैसों को ग्रो करने के लिए और साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करने के लिए। और सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव एसेट वॉरेन बफेट के अनुसार है कंपनीज की शेयर लेना, यानी स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो और शेयर होल्डर्स को कंपनी की प्रॉफिट शेयर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने विप्रो कंपनी की 10 शेयर खरीद ली है तो अब आप विप्रो के शेयर होल्डर हो, यानी विप्रो जो भी प्रॉफिट करेगा उसमें आपको भी मिलेगा डिविडेंड के रूप में, जो जनरली सालाना आपको मिलता है। और ये सबसे बेस्ट है इसीलिए क्योंकि आपके पास एक फ्रीडम है कि आप कभी भी अपने शेयर को बेच सकते हो मार्केट के हिसाब से। और जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि यूएस में भी स्टॉक्स नंबर 1 पे है अगर आपको कहीं पे पैसे बनाने हैं तो इस स्ट्रैटेजी से हम सभी ने ये सीखा कि अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है और एक सेकेंडरी इनकम जनरेट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कंपनीज की शेयर्स लेना। और अभी आप शायद थोड़ा कन्विंस भी हो चुके होंगे कि स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले ऑथर हमें ये सीखने के लिए कहते हैं कि कंपनीज काम कैसे करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि उन कंपनीज के बारे में और आप बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी यूज कर सको। दूसरा स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है हाउ कंपनीज वर्क एंड जनरेट कैश। तो हमने अब ये सीख लिया है कि कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं। अब चलिए ये सीखते हैं कि कंपनीज काम कैसे करती है और प्रॉफिट कैसे कमाती है। ऑथर हमें यहाँ डेविड वैन कैनाप की बुक सेंसिबल स्टॉक इन्वेस्टिंग से एक पिक्चर शेयर करते हैं जिसमें कंपनीज को एक ब्लैक बॉक्स कहा गया है, जिसमें 2 तरीके के पाइप्स लगे हुए हैं। लेफ्ट में है इनपुट पाइप जिसमें रेवेन्यू, बोरोड मनी और इक्विटी सेल्स के पाइप लगे हुए हैं, यानी कंपनीज को पैसे मिल रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर, उसे रेवेन्यू कहते हैं। बोरोड मनी यानी कंपनी बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल कंपनी से पैसे उधार लेती है इंटरेस्ट पे अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तीसरा पाइप है इक्विटी सेल, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है जो इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, यानी इनपुट पाइप से सिर्फ और सिर्फ पैसे आते हैं ब्लैक बॉक्स में, यानी कंपनी में आ रहे हैं पैसे। राइट में जो पाइप्स लगे हुए हैं ब्लैक बॉक्स के, उसे आउटपुट पाइप्स कहते हैं क्योंकि इस पाइप से कंपनी के पैसे निकल जा रहे हैं। जैसे पहला पाइप है ऑन गोइंग एक्सपेंसेस, यानी ये वो खर्चे हैं जो कंपनी को उठाना पड़ता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे एम्प्लॉय सैलरीज, प्रोडक्शन कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, ये सब इसमें आते हैं। दूसरे पाइप में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चे हैं जो कंपनी के लिए यूजफुल है लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे कंप्यूटर्स खरीदना, फर्नीचर्स खरीदना, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स लेना, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तीसरा पाइप है एक्विजिशन का, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसे एक्विजिशन कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है किसी भी कंपनी के लिए। चौथा है पेमेंट्स ऑन डेट, यानी जो पैसे बोरोड मनी पाइप से आते हैं, चाहे वो बैंक हो या कोई दूसरी कंपनी हो, उन पैसों को वापस करना पड़ता है किसी भी कंपनी को, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो इस पाइप से भी कंपनी की बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। पांचवा पाइप है टैक्सेस, यानी हर कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ता है, जिससे भी ब्लैक बॉक्स से पैसे बाहर चले जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पाइप है